हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने मेथड किया है मार्केट वैल्यू मेथड, अभी पिछला जो मेथड किया था उसमें हमने क्या किया, सेलिंग वैल्यू पर में से स्प्लिट पॉइंट से बाद के जितने भी खर्चे माइनस कर दिए गए, ठीक है, जितने भी खर्चे थे माइनस कर दिए, तो उसी को ही थोड़ा सा और अच्छा बना दिया। क्योंकि उसमें सिर्फ क्या किया था, स्प्लिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या कर दिया था, खर्चे माइनस किए थे। इसमें क्या है, खर्चे तो माइनस करने का एक चीज़ और माइनस कर देनी है, प्रॉफिट को। जो उन्होंने तीनों प्रोडक्ट ने अपने अपने प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट ऐड किया था ना, वो भी माइनस कर देना है। बस फिर रेशो निकाल लेनी स्प्लिट पॉइंट पर, और फिर उसके बेस पर हमने क्या कर देना है, टोटल कॉस्ट जो उनकी जो कंबाइंड कॉस्ट थी उसको तीनों प्रोडक्ट में क्या कर देना है, बांट देना है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से एक एग्जांपल से ही समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी एक बार अंडर दिस मेथड द फ्लोइंग रिड्यूस द सेल वैल्यू ऑफ द, मतलब जो सेल वैल्यू तीनों प्रोडक्ट की फाइनल स्टेज पर जो सेल वैल्यू आई है उसमें से माइनस करना है। वैसे ये कौन सा मेथड है मैंने बोला नहीं, नेट वैल्यू मेथड। नेट वैल्यू सबसे अच्छा मेथड है वैसे ये टाइप से, क्यों, चलो उसको रिफाइन किया गया है, उसको रिफाइन जो हमारे तीसरी था ना, सबसे अच्छा नहीं कह सकती कि तीसरा ये भी दोनों ही अच्छे मेथड है, पर इसको और ज़्यादा रिफाइन किया गया है। इसमें क्या करना है, सेल वैल्यू में से पहले पिछले मेथड में क्या माइनस करते थे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सिर्फ ये करते ना। अब इसमें ये भी करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन, जो कि उन्होंने बीच में ए बी सी ने जो भी प्रॉफिट रखा होगा, हो सकता है किसी ने 15% रखा होगा, किसी ने 10%, इन्होंने परसेंटेज अलग अलग रखी हो, है ना। यदि तो बराबर रखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन तीनों में माइनस कर दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये खर्चे भी कब हुए होंगे, प्रोसेसिंग के बाद में ही हुए होंगे ना, तीनों के अपने अपने हुए होंगे, ये भी माइनस कर दो। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमने पहले ही माइनस कर दी थी। ये करके फिर हम स्प्लिट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तो उस वैल्यू के बेस पर हमने रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। तो जो भी हमारी सेल वैल्यू में से तीनों प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तीनों माइनस कर देते हैं, जो भी बच गया रेजुलेंट नेट रिलाइजेबल वैल्यू विल बी यूज्ड एट द बेस ऑफ, इसको इसके बेस पर हमने रेशो निकाल लेनी है। फिर हमने जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ द प्रैक्टिस, कहते कि यदि हम इसको प्रैक्टिस में यूज़, अच्छा तो है लेकिन प्रैक्टिस में यूज़ करो, देखो कितनी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, क्लैरिकल वर्क करना पड़ेगा, तो ये काम है इसका। इट रिक्वायर डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड देयर फॉर वेरी कॉस्टली टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना काफ़ी कॉस्टली होता है, पर अच्छा मेथड है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, हमारा बस कंसेप्ट रखो, क्या सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। देखो सेल वैल्यू ले ली 60,000, 40,000, 25,000, कैसे आई, ये हमें दी हुई है एक्स वाई जेड की, क्या दी हुई है, जो टोटल कॉस्ट जो हमने कंबाइंड कॉस्ट 65,000 है, हमने 65,000 को बांटना है इन तीनों में, ठीक है। और ये मार्जिन कितना रखते हैं, देखो इन तीनों ने जो परसेंटेज और प्रॉफिट तीनों प्रोडक्ट ने एक्स वाई जेड ने, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी के इन्होंने 20% एक जैसा प्रॉफिट रखा है, तीनों प्रोडक्ट ने जो प्रॉफिट अलग अलग रखा है, किसका, 30%, 25%, 15%, इसका मतलब सेल वैल्यू का इन्होंने इतना प्रॉफिट मतलब कॉस्ट में ऐड किया था, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम सेल वैल्यू में से, पहला हमारा था ना मार्जिन माइनस कर दो, मार्जिन हमने सोचा, तो बस सेल वैल्यू निकाल दी। सेल वैल्यू कहाँ पर है, मैंने दी हुई है सेल वैल्यू 60,000, 40,000, 25,000, 60,000, 40,000, 25,000। फिर इसमें से पहले क्या माइनस करना है, प्रॉफिट 30%, 30% 6 दिए 18, और 40,000 का 25% 10,000, और 25,000 का 15% 3,750। इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस, एस्टिमेट इसलिए कह रहे हैं अभी हमने मार्केट में बेचा नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को माइनस कर दिया, जो भी वैल्यू आ गई उसमें से हमारा दूसरा क्या था, क्या माइनस करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, वो कितने हैं, 1,500, 2,750, ये भी माइनस कर दी, ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या कि माइनस करना, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी थी, 4,500, 3,250, 1,500, वो भी माइनस कर दी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर तीनों को माइनस करके, ये अलग अलग किया है, हो सकता है हम तीनों को इकट्ठे माइनस कर सकते थे, तो हमारे पास क्या आ गया, स्प्लिट पॉइंट पर नेट सेल वैल्यू आ गई 36,000, 24,000, 18,000, ठीक है। बस फिर इसके बेस पर के रेशो निकाल दो, 6, 4, 3 रेशो बन गई, और इस रेशो के हिसाब से हमने 65,000 को इन तीनों में बांट देना है, 65,000 को एक्स वाई जेड में 643 की रेशो में बांट देना है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार रिविजन करवा देती हूँ कि क्या यहाँ पर कहने का आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ठीक ढंग से ना, मतलब कि बस आपने कंसेप्ट, मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक था हमारा जो सेल वैल्यू, फाइनल स्टेज पर सेल वैल्यू आती है उसमें प्रॉफिट को माइनस कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, और एस्टिमेटेड कॉस्ट को माइनस कर दो, कर दिया, तीनों चीज़ों को माइनस कर दो। हमने भी ऐसे किया, प्रॉफिट को माइनस किया, सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, फर्दर प्रोसेसिंग, जो भी फिर सेल में से तीनों चीज़ें माइनस करके जो भी अमाउंट आ गया उसकी रेशो बना ली 643। इस रेशो के हिसाब से हम टोटल जो हम
तीनों प्रोडक्ट की कंबाइंड कॉस्ट थी, स्टार्टिंग वाली कंबाइंड कॉस्ट को तीनों में इस रेशो के हिसाब से बांट दिया। रेशो आपको पता है कि कैसे बांटते हैं, 6 × 10 13 13, 65,000 × 6 डिवाइडेड बाई 13, 65,000 × 4 डिवाइडेड बाई 13, 65,000 × 3 डिवाइडेड बाई 13, ऐसे ले करके हमने इस 65,000 को तीनों प्रोडक्ट में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, ये था हमारा लास्ट मेथड किसका, मार्केट के बेस, क्योंकि हमने इन चारों मेथड में सेल वैल्यू ली थी। पहले मेथड में क्या किया था, पहले मेथड में हमने किया था स्प्लिट पॉइंट पर सेल वैल्यू, है ना, ली, उसकी रेशो निकाली। दूसरे मेथड में हमने क्या किया था, हमने एंड में जब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एंड में सेल वैल्यू के बेस पर हमने रेशो निकाली थी। और तीसरे मेथड में हमने क्या किया था, एंड की सेल वैल्यू में से क्या माइनस किया था, सिर्फ ये वाले सबसे प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस किया था, फिर रेशो निकाली थी। और इसमें कैसे किया गया, सेल वैल्यू में से प्रॉफिट 3 चीज़ें माइनस की, प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग को 3 चीज़ें माइनस करके जो भी अमाउंट बचा उस रेशो बनाई, उस रेशो के हिसाब से हमने टोटल कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, मैं रिवीजन में करा दिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये था हमारा जॉइंट प्रोडक्ट। इसी के काफ़ी मेथड, ऐसे ही हमने, ऐसा कुछ नहीं है, बाय प्रोडक्ट में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मेथड, वहाँ पर तो एक मेथड है जिसमें मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है, मैं वहाँ पर डिटेल में नहीं कराया है, वहाँ मैंने सिर्फ नाम दिए थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सोचा था एंड में आपको कराऊंगी, तो मैंने एंड में आपको करा दिए हैं। आपने इसको देख लेना कि वहाँ पर भी कैसे करना है, जॉइंट प्रोडक्ट में इसको कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने अच्छे से कर लेना।